सुप्रभात इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कि ध्यान का दिवस है। ध्यान को केंद्रित कीजिए और शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूएन में योग कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 2023 में योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और आज का दिन है बेहद खास। इक्कीस जून, आज तारीख 21 जून ही है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। यूएन की अगर बात करें तो योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में योग दिवस का विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और योग का इतिहास समझेंगे, जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग का इतिहास असल में 5000 साल पुराना है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ योग दिवस के अहम मौके पर योग कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर को आप देख पाएंगे, केंद्रीय मंत्री योग करते नजर आ रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक्टिव मिनिस्टर्स में से एक हैं अनुराग ठाकुर। हरिद्वार की अगर बात करें तो योग गुरु बाबा रामदेव वहां पर योग करने वाले हैं। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं। गुरुग्राम में जेपी नड्डा ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जितनी पुरानी संस्कृति उतना पुराना योग। जब आप भारत की सनातन संस्कृति पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग की संस्कृति कोई नई नहीं है। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, जिनका रुख करेंगे और जानेंगे कि ग्राउंड पर आज क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। मनीषा ढिंडोरिया हमारे साथ में जुड़ी हुई है नोएडा से, विवेक तिवारी लखनऊ से जुड़े हैं, जसवीर सिंह पटियाला से जुड़े हैं हमारे साथ में, पीयूष शुक्ला दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। मनीषा, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा रही हैं तमाम दर्शकों को? जी देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्मृति ईरानी नोएडा के इंडोर स्टेडियम पहुंच चुकी हैं और अभी बस थोड़ी देर में वो मंच पर आ जाएंगी, तो हम उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, हर तरफ देखिए नोएडा वासी आपको नजर आ रहे होंगे। हर तरफ यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं और साथ ही देखिए काफ़ी सारे ब्रह्म कुमारी भी हैं जो यहाँ पर योगा करने के लिए स्मृति ईरानी के साथ मौजूद हैं। और मंच पर भी आप देख सकते हैं साधु संत भी मौजूद है, ब्रह्म कुमारी भी मौजूद है और नोएडा जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और तमाम लोग हजारों की संख्या में आज नोएडा के इंडोर स्टेडियम में जुड़े हैं योग करने के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी योग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी है। और अब देखिए स्मृति ईरानी यहाँ पहुँच चुकी है। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, अपने कैमरा पर्सन मनीष से बोलूँगी मैं आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए सामने मंच से स्मृति ईरानी आती हुई आपको नजर आ रही होंगी, सबसे वो भेंट कर रही हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर योगा अभ्यास शुरू हो जाएगा। देखिए स्मृति ईरानी आपको बिल्कुल सामने नजर आ रही होंगी मेरे। यहाँ पर सबसे मुलाकात ईरानी नजर आ रही है। मनीषा ये लाइव तस्वीरें हमारे साथ में साझा कर रही हैं। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विवेक तिवारी। विवेक जी, क्या कुछ अहम तस्वीरें आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और राजधानी लखनऊ का रुख करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है।
हाँ, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश में योगा दिवस जिस तरह से मनाया जा रहा है, सभी जो मिनिस्टर्स हैं बड़े-बड़े वो अपने क्षेत्रों में भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योगा कर रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हुए हैं एक मदरसे में, दारुल उलूम वारसिया इस मदरसे का नाम है। यहाँ के बच्चे योगा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और ये एक बड़ी बात है। ये तस्वीर अहम इसलिए है क्योंकि एक वक्त था जब 2015 में इंटरनेशनल योगा डे उसको लोगों ने स्वीकारा था पूरी दुनिया ने, तो मुस्लिम समाज के एक हिस्से में ये भ्रम फैलाया गया कि शायद ये हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई मामला है, इसमें ओम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सूर्य नमस्कार होता है वगैरह वगैरह। तो उसको लेकर के मुस्लिम समाज में एक भ्रम था। बाद में धीरे धीरे करके काफ़ी दूर अब छट गई है, लेकिन अभी भी आसमान पूरी तरह साफ नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जो बदलाव हुआ है उसका एक नज़ारा हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं बड़ी तादाद में वो यहाँ पर इकट्ठा हैं अपने मदरसे में और योगा को वो कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। हो सके तो कुछ बच्चों से बातचीत कीजिए, उनका क्या कहना है इस मौके पर, क्योंकि मदरसा हमेशा से ही हॉट टॉपिक बना रहा। इस बार भी जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात कर रहे थे तो सभी के जहन में ये बात थी कि मदरसों में योग आप क्यों करवाना चाहते हैं, क्या आप उनकी जो तालीम है उसको प्रभावित करना चाहते हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। ठीक है, मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप बताएं कि क्या आप योगा के बारे में समझते हैं? योगा करना बहुत फायदेमंद है, इससे बहुत फायदे होते हैं, शरीर को स्वस्थ रहते हैं, बहुत फायदे हासिल हुआ करते हैं हर चीज़ के लिए, जिसमें के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, जिसमें के लिए। ये बात सही है कि कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले इसको लेकर के एक शक व शुबा था मुस्लिम समाज में कि ये कुछ और है। अब वो दूर हुआ है, क्लैरिटी है अब? नहीं, अब सब दूर हो गया, अब सब कर रहे हैं इसके लिए, फायदे के लिए अपने हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए योगा के बारे में क्या जानते हैं और क्या फ़ायदे हैं इसके? योगा करने से लाइफ लंबी हो जाती है और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिटनेस काफ़ी अच्छा रहता है। तो पूजा, जैसा ये बच्चे बता रहे हैं कि बहुत हद तक जो एक शक शुबा मुस्लिम समाज में था वो दूर किया है। सरकार ने इसके लिए कोशिशें की है, इसके लिए जो मुस्लिम लीडर्स हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे सियासी हैं, उन्होंने कोशिश की है और काफ़ी हद तक वो धुंध अब छट गई है। और बिल्कुल विवेक, आपके पास में वापस लौटूंगी। वो तमाम तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो आपके लिए जाननी जरूरी है। पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष ग्राउंड जीरो से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ का रुख आपने देखा कि मदरसे में किस तरीके से योग हो रहा है। पीयूष कहां पर मौजूद हैं? पीयूष, तस्वीरें साझा कीजिए, क्या कुछ खास है बताइए दर्शकों को। आराम से पीछे की पिछली कमर से झुक जाएं। बिल्कुल पूजा, तस्वीरें आपको साझा करता हूं। इस वक्त मैं दिल्ली के एम्स में मौजूद हूं और यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को आप तस्वीरों में योग करता हुआ देख सकती हैं। 9वां ये संस्करण है योग दिवस का और योग दिवस के इस मौके पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जवाहरलाल नेहरू सभागार के सामने मौजूद इस ग्राउंड में इस वक्त योग करते हुए आप सीधा तस्वीरों में देख सकती हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया को, एम्स के डायरेक्टर श्रीनिवासन जी को और उसके अलावा लगभग एम्स की पूरी फैकल्टी यहाँ मौजूद है। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं जिनके बीच में इस वक्त ये योग का कार्यक्रम चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम इस बार इस योगा की रखी गई है। पूजा, सबसे बड़ी बात है और इस बार प्रधानमंत्री यूएन के बाहर ठीक 5:30 बजे योग जो है वो करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इस बार योगा को लेकर जिस तरह से तैयारियां पूरे देश में की गई हैं उसको देखते हुए साफ लग रहा है, क्योंकि अलग अलग मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक सभी इस वक्त योग को लेकर लगातार जुटे हुए हैं, लगातार कर रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में सीधा देख सकती हैं यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को, जो सीधा तस्वीरों में हमारे ठीक कैमरे के सामने इस वक्त योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूजा, बिल्कुल योग से रहे निरोग, ये संदेश देने की कोशिश है और योग ही वो जरिया है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। यही वजह है कि आज यूएन में प्रधानमंत्री भी योग करते नजर आएंगे। तो चलिए रुक करेंगे जसवीर सिंह का, पटियाला से जुड़े हुए हैं जसवीर हमारे साथ में। जसवीर, आप क्या तस्वीरें साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों के साथ और उसमें क्या है खास? आपको बता दें कि इस समय मैं पटियाला में खड़ा हूँ। यहाँ का पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर बलबीर सिंह, ये यहाँ पे रोज योगा करने आते हैं। आप तस्वीरें, क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो चुके हैं कि ये सारा 6 बजे स्टार्ट हो गया था और 7 बजे खत्म कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सारा यहाँ से निकल के गए हैं। आपको बता दें कि
योगा को लेकर पूरा पंजाब में एक मुहिम चलाई जाती है। और कल सीएम मान ने भी जलंधर में ये योगा का एक प्रोग्राम रखा था और बड़े इनको बढ़ावा दे रहे हैं योगा को। और आपको बता दें कि योग से ये 9वां योग दिवस है और मोदी ने ही पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको चलाया और उसके बाद पूरे देश भर में भी योगा का ये दिवस मनाया जाता है। पूजा बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, यानी कि एक साथ पूरा विश्व योग कर रहा है। समय अलग हो सकता है लेकिन हाँ, मन सबका एक है। जब हम मन एक का जिक्र कर रहे हैं तो चलिए लखनऊ का रुख करेंगे। विवेक जुड़े हुए हमारे साथ में। विवेक, अल्पसंख्यक मंत्री भी इस दौरान पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूं, और इस दौरान जो तमाम लोग हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है मंत्री को अपने बीच में पाकर? बिल्कुल बहुत उत्साह है। और आप देखें कि दानिश आज़ाद अंसारी जो माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर हैं। और इस वक्त चूँकि बिजी हैं सभी लोग योगा करने में, जो आसन है वो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताए जा रहे हैं। मदरसे के छात्र उनके बीच में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी यहाँ मौजूद हैं और योगा को वो कर रहे हैं, योगा डे मना रहे हैं। वैसे तो योगा रोज ही करना चाहिए, लेकिन आज का दिन खास इसलिए है, और सबसे खास इसलिए है कि इंटरनेशनल योगा डे हिंदुस्तान की कोशिशों से पूरी दुनिया ने इसको स्वीकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पैरवी की, जाहिर बात है कि उसकी वजह से हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम हुआ। आज पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जा रहा है और ये हिस्सा और विवेक, सबसे बड़ी बात ये कि देखिए बीजेपी की सत्ता में रहते हुए 9 साल पूरे हुए हैं और हम नवा योग दिवस मना रहे हैं। मनीषा जुड़ी हुई है हमारे साथ नोएडा से। मनीषा, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर रही हैं? कार्यक्रम का आपने जिक्र किया था, स्मृति ईरानी पहुंच गई थी, क्या कार्यक्रम अब फ्लो में आ गया है? अब स्मृति ईरानी या अन्य लोग योग करते नजर आ रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो तमाम तस्वीरें साझा कीजिए। बिल्कुल पूजा, मैं बिल्कुल साझा करूंगी सारी तस्वीरें। देखिए सामने जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे मंच पे स्मृति ईरानी बैठी हुई है और अभ्यास जो है शुरू हो गया है। जिस तरीके से सामने योगा ट्रेनर बैठे हुए हैं और स्मृति ईरानी आपको नज़र आ रही होंगी। नोएडा के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम नोएडा अथॉरिटी के लोग यहाँ पर है। महिला आयोग से जो महिलाएँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। ब्रह्म कुमारी यहाँ पर मौजूद है। नोएडा के जितने भी लोग हैं, तमाम जो जनता है उनको भी बुलाया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ यहाँ बैठकर योगा में शामिल हो। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर आप देख पा रही होंगी, तमाम लोग यहाँ पर हरे कलर की, नारंगी कलर की और सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनकर बैठे हुए हैं। ये एक तिरंगा का यहाँ पर जो है बनाने की कोशिश की गई है इन लोगों की। तो ये दर्शाता है कि भारत ने शुरुआत की है योग की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने योगा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका जिक्र किया गया था और फिर आज 9 साल पूरे हो गए हैं योग दिवस को मनाते हुए। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में और साथ ही मनीषा, आपका रुख वापस से करेंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने योग को लेकर क्या कुछ कहा है तमाम दर्शकों को एक बार वो भी बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अमेरिका में है लेकिन उन्होंने जो शुरुआत करी वो हमारे साथ में है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए इस बार देश विश्व योग कर रहा है। विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको हम लखनऊ में
जो है ये कोई जाति धर्म मजहब की वीडियो में इसको नहीं बांधना चाहिए। योग तो एक एक्सरसाइज है, आपको एनर्जी देने का एक रास्ता है, आपको हेल्थ देने के लिए एक साधन है। जैसे स्पोर्ट्स है, संगीत है, वैसे ही योगा है। तो इसको हम लोगों को इसको जाति में ना बांट के इसको एज अ हेल्थ के इशू से देखना चाहिए। योग निश्चित तौर पे हमको स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आज बड़ी संख्या में मदरसे में देखिए अनिवार्य किए जाने का कुछ विरोध भी हो रहा है। देखिए आज तमाम जगह मदरसों में योग दिवस, स्कूल्स में हो रहा है, राजभवन में हो रहा है, अलग अलग प्रदेश के पार्कों में हो रहा है। तो इसका जो भी विरोध कर रहा है वो एक स्वस्थ सोसाइटी का विरोध कर रहा है। इसका जो भी विरोध कर रहा है वो एक इंटरनेशनली इसको राजनीति से प्रेरित होकर विरोध कर रहा है। ये एक स्पोर्ट्स है, ये एक एक्सरसाइज है जिसको सभी को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। दानिश साहब, मुस्लिम समाज में अब क्लैरिटी है योगा को लेकर। जब शुरू हुआ था तो बहुत सारे भ्रांतियां थे, बहुत सारे भ्रम थे सूर्य नमस्कार को लेकर। देखिए अब मुस्लिम समाज ये इसने बता दिया कि अब ये जाति धर्म मजहब में नहीं बटेगा, ये पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। और जो नेता भी मुस्लिम समाज को वोट बैंक की दृष्टि से देखते थे और मुस्लिम समाज के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनको साफ संदेश है मुस्लिम समाज का कि अब आप डेवलपमेंट की बात करोगे तब मुस्लिम समाज आपकी बात सुनेगा। और आज मदरसों में हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, हम मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराएंगे, हम मदरसों में दीन इस्लाम भी पढ़ाएंगे, मैथ साइंस कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। और जो भी मदरसों के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होगा वो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू। तो दानिश अंसारी जैसा बता रहे हैं कि बहुत सारा जो भ्रम था वो अब दूर हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और ज़रा समझते हैं कि योगा को लेकर के उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जो बताएं कि योगा को लेकर के मुस्लिम समाज में अब क्लैरिटी है कि ये किसी मजहब से जुड़ी हुई कोई एक्सरसाइज नहीं है वगैरह वगैरह, जो पहले इस तरह की बातें आती थी। देखिए पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से वर्जिश को कहा गया कि आप वर्जिश करिए, बाहर निकलिए। और जाहिर सी बात है जो हम अपना वज़न कम करने की बात करेंगे तो योगा करना होगा। और आज बैनुल अक़वामी जो योगा दिन है, मैं इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों को। और ये एक अच्छा कदम है। और योगा दारुल उलूम जो कि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एजुकेशन हब है, जो कि इस्लामिक एजुकेशन हब है, वहां पर विवेक तिवारी इस समय मौजूद थे। तमाम तस्वीरें वो साझा कर रहे थे, अल्पसंख्यक मंत्री से बातचीत भी कर रहे थे। जयपुर का रुख करेंगे, छवि जुड़ी हुई है हमारे साथ जयपुर से। छवि, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर रही हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज का दिन बेहद खास तमाम दर्शकों के लिए भी और जो लोग योग कर रहे हैं उनके लिए भी। बिल्कुल, मैं इस समय जयपुर के सिटी पार्क में हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि योग चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ इस समय मौजूद है राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी। और ठीक पीछे ये आप देख सकते हैं कि किस तरह माहौल है, क्योंकि योग दिवस है और जिस तरह से योग के प्रति जागरूकता फैलाने की एक पहल की जा रही है और उसी का एक ये नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि खुद राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अभी यहाँ की जनता के साथ योग किए, आम जन के साथ योग किए और उसके बाद अब अपना संबोधन भी दे रहे हैं। और योग के प्रति किस तरह आम जनता को जागरूक किया जा सकता है, आम जनता को योग के जो फायदे हैं वो बताए जा सकते हैं, ये कोशिश की जा रही है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पाएंगे, अभी हाल ही में यहाँ पर योग लगभग घंटे भर से योग चल रहे थे, क्योंकि जयपुर में ऑलमोस्ट जितने कार्यक्रम हैं वो जल्दी शुरू हुए थे। और अभी यहाँ पर योग साधना पूरी हो चुकी है। आम जनता ने सभी जो योग आसन होते हैं जितने उनको सिखाए गए, और जो जनता जागरूक है या जो इसके उत्सुक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में क्रेज ज्यादा रहता है कि आज के दिन विशेष किया जाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर रोज योग करते हैं। तो जो लोग अभी इतने जागरूक नहीं है कि वो हर रोज योग करें, उनको इसी तरह की जो छोटी छोटी कोशिशें हैं इनके जरिए जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि वो रोज योग साधना करें, जिससे उनका शारीरिक मानसिक रूप से कह सकते हैं कि एक जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बेहतर बना रहे। क्योंकि एक कहावत बहुत भी है। शुक्रिया छवि, विवेक, मनीषा, पीयूष, तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े, ग्राउंड जीरो की अहम तस्वीरें हमारे साथ में साझा की।